नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट आपके पास किस किस टाइप के होते हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो था हमने उसमें बात की थी कि प्लांट लेआउट क्या होता है। तो फिर से मैं याद दिला देता हूं कि प्लांट लेआउट बेसिकली आपके पास क्या होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है 4M का। 4M से मतलब था मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, उन सब का क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है। यानी उनको प्रॉपर वे में हम लोग इस तरह से सेट करें ताकि हमें बेस्ट एफिशिएंसी मिले, बेस्ट आउटपुट मिले, क्वालिटीड प्रोडक्ट्स मिले, वेस्टेज मिनिमम से मिनिमम हो जाए। तो उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं उस लेआउट के टाइप्स की बात। सबसे पहला लेआउट आपके पास होता है, इसको हम लोग प्रोडक्ट लेआउट होता है, या आपके पास इसको हम लोग लाइन लेआउट भी बोल सकते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट लेआउट और लाइन लेआउट का मतलब क्या होता है, जिसमें आपकी मशीनें एक सीधी सीक्वेंस में होती हैं, एक स्ट्रेट सीक्वेंस में आपके पास वहां पे मशीनें लगी रहती हैं। जैसे यहां से आपने मान लो इनपुट दी, जो इनपुट दिया आपने, तो यहां पे हमने मशीनें बनाई हुई है। जैसे पहली मशीन आपके पास वो हो सकती है मिलिंग मशीन हो, दूसरी हो सकती है आपके पास ग्राइंडिंग की मशीन हो, तीसरी हो सकती है आपके पास सेपर मशीन हो, चौथी हो सकती है आपके पास लेथ मशीन हो, और फाइनली यू कैन गेट द आउटपुट। तो मान लीजिए हमने इनपुट दी, हमें मिलिंग का कोई प्रोसेस करना था, वहां पे मान लीजिए आपके पास कोई स्लॉट कट करना था, कोई मान लीजिए कीवे कट करना था, एक्सेस मटेरियल वहां से आपको रिमूव करना था मटेरियल के ऊपर से, तो कर दिया। उसके बाद अगला काम आपके पास यहाँ पे ग्राइंडिंग का होना, यानी उसको पार्ट को फिनिश करना है, तो हम लोग उसको पार्ट को फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद आपके पास मान लीजिए शेपर का कोई वर्क होना है। शेपर मशीन भी आपके पास, आपको पता है कि उसमें रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में रैम चलती है, पहले मैंने वीडियो में समझाया हुआ आपके पास। तो उसमें आपके पास क्या होता है कि कोई स्लॉट इस तरह से कट करना है आपके पास, तो वो हम लोग उसमें कट कर देंगे। फिर आपके पास मान लीजिए आ गया लेथ का वर्क आ गया, लेथ मशीन। लेथ मशीन से आपको मान लो कोई पार्ट है उसकी फेसिंग करनी है या आपको उसकी टर्निंग करनी है, तो वो हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे, और फाइनली यू कैन गेट आउटपुट। तो जब एक सीक्वेंस में आपके पास लाइन रहेगी तो मशीनों की, तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइन लेआउट या फिर प्रोडक्ट लेआउट। तो प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट का मतलब क्या है कि आपके पास जो हमने कंटिन्यूअसली इनपुट देते जाएंगे, कंटिन्यूअसली आउटपुट गेट करते जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज ए टाइप ऑफ मास प्रोडक्शन लेआउट। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन आपके पास कंटिन्यूअसली बार बार रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल में आप लोग प्रोडक्ट को बनाते रहोगे। मान लीजिए मेरे को टूथपेस्ट बनानी है, तो वो कंटिन्यूअसली एक सीक्वेंस में जो लाइन है, तो वो टूथपेस्ट आपके पास बनती हुई कंटिन्यू एक सीक्वेंस में चली जाएंगी। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है आपके पास, यदि किसी मशीन में एक फॉल्ट आ गया, तो एक फॉल्ट आने के बाद ये मशीन बंद हो गई। मशीन बंद हो गई तो कंप्लीटली आपके पास लाइन भी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास आगे का प्रोसेस शुरू नहीं होने पाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्शन पूरा का पूरा रुक जाएगा। वही बताया हुआ डिसएडवांटेज में, फॉल्ट इन एनी मशीन डिस्टर्ब ऑल द लेआउट। अगला जो लेआउट है दोस्तों, वो होता है आपके पास प्रोसेस लेआउट। और जो प्रोसेस लेआउट है उसको फंक्शनल लेआउट भी बोलते हैं। ये फंक्शनल लेआउट या प्रोसेस लेआउट का मीनिंग क्या है कि आपके पास एक इंडिविजुअल सेपरेटली, हम लोग एक तरह से यू सोच लीजिए कि एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन और 4 सेक्शन बना लेते हैं। तो हर एक का अपना एक सेपरेट फंक्शन है, अपना एक अलग से उसका फंक्शन है। वो एक एक फंक्शन करते चले जाएंगे और फाइनली हम लोग उसमें प्रोडक्शन लेते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे फाइनली हमें आउटपुट प्राप्त करनी है। अब ये कहता है कि इस तरह से मान लो आपके पास मिलिंग मशीन लगी हुई है, ग्राइंडिंग मशीन लगी हुई है, इसी तरह शेपर लगी हुई, इसी तरह लेथ लगी हुई है। तो इसी तरह एक ही जो सेक्शन, उसमें मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 4 मशीनें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 मशीनें हैं आपके पास मिलिंग की, तो मिलिंग का दोनों का अपना, यहाँ पे एक का काम है एक्सेस मटेरियल, दूसरे का भी एक्सेस, तीसरे का भी एक्सेस, चौथे का भी एक्सेस। लेकिन फंक्शनल के हिसाब से सबका सेपरेट फंक्शन। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास मिलिंग मशीन है, तो मिलिंग मशीन में आपको यहाँ पे उस एक्सेस मटेरियल का कोई जो इंटरनली जो कट करना है, मान लीजिए आप एक्सटर्नली कोई वर्क पीस से आपको कीवे कट करना है, तो यहाँ पे इसने कीवे कट कर दिया। ये मशीन भी कीवे कट कर रही है, तो ये इसको भेज रही है। ये मान लीजिए यहाँ पे इस ग्राइंडिंग वाले को भेज रही है। यहाँ पे ये वाली जो मशीन है, इसने कोई स्लॉट काटना है, तो ये स्लॉट काट दिया, तो सेपरेट फंक्शन हो गया आपके पास। इन्होंने कीवे काटा, इन्होंने अपना कोई स्लॉट काटा, तो ये फिर इसको भेज रहा है या फिर ये इसको भेज रहा है। इसी तरह से ग्राइंडिंग वाले ने फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग करने के बाद इसने इसको यहाँ पे भेज दिया। इसको मान लीजिए टॉप से फिनिश करना है, इसको मान लीजिए साइड से फिनिशिंग करनी है, या दोनों को टॉप से फिनिशिंग करनी है, इन दोनों को साइड से फिनिशिंग करनी है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो फिनिशिंग करने पाएगा। तो ये कहता है कि आपके पास दोस्तों क्या होगा
कि अलग अलग फंक्शन हो जाएगा, अलग अलग फंक्शन होके फाइनली आप लोग उसमें आउटपुट को प्राप्त करोगे। तो इसी तरह से सेक्शन बनाए हुए होते हैं। तो इसीलिए इस लेआउट को बोला जाता है बैच प्रोडक्शन के लिए। आपके पास एक बैच में तो आपको इस तरह का प्रोसेस करना था, जैसे मैंने बताया कीवे कट करके आगे का प्रोसेस चलते जाना था। एक में आपको कोई रेक्टेंगुलर स्लॉट कट करके इस तरह का प्रोसेस करते चले जाना था। तो बैचेज में जब आपको प्रोडक्शन करना होता है तो उसमें हम लोग प्रोसेस या फंक्शनल लेआउट का यूज करते हैं। जैसा लिखा हुआ है इसका एडवांटेज, इट इज यूज्ड फॉर बैच प्रोडक्शन। और दूसरा, डिफरेंट मेथड्स यूज होंगे सेम टाइम में। आपके पास इसी सेम टाइम में ये काम कर रहा है, ये अपना मेथड अपना रहा है, इसी टाइम में सेम ये काम कर रहा है, ये अपना। तो जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करके फिर फाइनली बैचेज में आपको प्रोडक्शन दे रहे हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट इसकी आई है। यहाँ पे काफी सारी इस तरह से मशीनें लगाई हुई हैं आपकी, तो इनिशियल जब स्टार्टिंग जो कॉस्ट है वो आपके पास इसकी हाई हो जाती है। डिसएडवांटेज दूसरा, जब आपके पास इतने नंबर ऑफ में इस तरह से बैचेज बनाने के लिए मशीनें लगाई होती हैं तो उनको ज्यादा स्पेस भी चाहिए, तो लार्जर स्पेस रिक्वायर्ड। अगला जो लेआउट होता है दोस्तों वो होता है कॉम्बिनेशन लेआउट। कॉम्बिनेशन लेआउट का मतलब दो चीजों का कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट लेआउट का और प्रोसेस लेआउट का, या फिर इसको बोल सकते हैं लाइन लेआउट का और फंक्शनल लेआउट का। अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे ये जो फिगर दिया हुआ है इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक मशीन ये लगाई हुई है, दूसरी ये मशीन। तो हमने पीछे बात की थी प्रोसेस लेआउट फंक्शनल लेआउट में, इसी तरह से आपके पास मशीनें लगाई हुई थी, इसी तरह से हमने मशीनें लगाई हुई थी। तो ये कहता है कि आपके पास, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस लेआउट। ये साइड में जो एरो दिखा रहा है ये कह रहा है कि प्रोसेस लेआउट का। और लाइन लेआउट का मतलब यहां से ये सीक्वेंस चलती जाएगी तो वो लाइन लेआउट हो जाएगा। जैसे ये मिलिंग मशीन है वही उसी तरह से इस मिलिंग मशीन का अपना एक फंक्शन है कीवे का, इसका एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक कट करने का है, और ये दोनों किसको भेज रहे हैं, लेथ मशीन को भेज रहे हैं। लेथ मशीन का जो ऑपरेटर उसके पास भेज रहे हैं। अब लेथ मशीन का ऑपरेटर है, मान लो उसको अपना फंक्शन करना है, उसको फेसिंग भी करनी है आपके पास दोनों ही पार्ट पे। तो यहां से आया, इसने फेसिंग कर दी, यहां से ये पार्ट आया, इसने फेसिंग कर दी। अब उसने भेज दिया ग्राइंडिंग वाले के पास। अब यहां से फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ग्राइंडिंग वाले ने अपने जो पार्ट थे वो इसके पास भी भेज दिए और इसके पास भी भेज दिए, यानी ड्रिलिंग की कि कोई हॉल प्रोड्यूस करना था तो उसने भी हॉल प्रोड्यूस कर दिया और उसने भी हॉल प्रोड्यूस कर दिया। और फाइनली आपके पास शेपर वाले का वर्क है तो उसका कोई एक्स्ट्रा कोई स्लॉट कट करना है तो वो अपना कट कर देगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली आपके पास क्या होता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है कॉम्बिनेशन लेआउट में। अब कहता है इसके कोई एडवांटेज है। एडवांटेज क्या होंगे, पार्ट्स जो है वो वैरायटी में आएंगे, क्योंकि इसमें प्रोसेस का भी कॉम्बिनेशन है और आपके पास प्रोडक्ट का भी कॉम्बिनेशन यानी लाइन लेआउट का भी कॉम्बिनेशन है। तो कहता है जो पार्ट्स हैं वो वैरायटी में बनेंगे। जो टोटल प्रोडक्शन पे टाइम लगना था वो आपके पास कम हो गया एज कंपैरिजन टू प्रोसेस के, क्योंकि उसमें सेपरेट मशीनें थी, एक दूसरे के पास जा रही थी। अब इसमें दोनों का जब कॉम्बिनेशन कर दिया तो टोटल जो प्रोडक्शन पे टाइम लगना है वो आपके पास रिड्यूस हो गया, क्योंकि ये दोनों ये सभी सीक्वेंस में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। जो लास्ट लेआउट है दोस्तों वो क्या होता है, फिक्स्ड लेआउट। फिक्स्ड लेआउट का मतलब एक कोई चीज है आपके पास बड़ी, उसके ऊपर मैन आएगा यानी 4M मैन आएगा, मटेरियल आएगी, मशीन, और उस पर हमें मेथड अप्लाई करना है। तो कहता है फिक्स्ड लेआउट। फिक्स्ड लेआउट का मतलब हो सकता है, मान लीजिए हम लोग किसी एरोप्लेन पे काम कर रहे हैं तो एरोप्लेन पे काम करने के लिए वो जो उसका बिगर पार्ट है उसके ऊपर मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड। अब ऐसा तो होगा नहीं, उसको एक बार उठाएंगे और दूसरी जगह उस पर ड्रिलिंग करवाने ले जाएंगे, फिर उसको उठाएंगे, फिर उसके ऊपर आप लोग उस पर मिलिंग का मशीन का काम कराओगे, फिर उसको ले जाओगे, फिर उसको ले। तो इसीलिए फिक्स्ड जो लेआउट है उसका मतलब होता है बड़ा जो पार्ट आपके पास उसको बनाने के लिए एक जगह रखा जाता है, उस पर मैन, मटीरियल, मशीन और जो मेथड आपका वो उसके ऊपर हमें अप्लाई करना होता है। अब ये कहता है कि आपके पास इसके एडवांटेज होंगे। एक तो मटेरियल की जो होगी वो मिनिमम मूवमेंट होगी, यानी कि वो आपके पास जिस स्पेस पे आपने रखा हुआ है केवल वहीं पे रखा रहेगा और उस पे इधर से उधर थोड़ा बहुत ही हम लोग उसको मूव करवाएंगे, बाकी वो मेनली फिक्स है एक तरह से। और दूसरा जो टोटल टाइम है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास मैन, मटेरियल, मशीन सभी आके उसके ऊपर कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों का ये लेआउट होते हैं दोस्तों, चारों के चारों। मैं फिर से थोड़ा ध्यान दिलवा देता हूं। पहला लाइन लेआउट। लाइन लेआउट में हम लोग क्या करते थे कि आपका एक कंटिन्यूअसली मास प्रोडक्शन होता था। दूसरा आपके पास प्रोसेस प्रोडक्ट लेआउट जिसमें बैचेज में प्रोडक्शन होता था। तीसरा आपके पास होता था कॉम्बिनेशन लेआउट जिसमें कॉम्बिनेशन में होता था काम, तो वेराइटी ऑफ पार्ट्स बनते थे। और चौथा आपके पास वो फिक्स्ड लेआउट। फिक्स्ड लेआउट से मतलब जिसमें आपके पास एक बड़ा बिगर पार्ट है और उसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हो, आके वर्क कर रहे हो। तो थैंक यू दोस्तों, ये आपके पास थे टाइप्स ऑफ जो आपके प्लांट लेआउट के थे वो।